संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिए हुए हैं और आर्टिकल 12 से 35 तक। अगर हम बात करें टोटल फंडामेंटल राइट्स की, तो एट प्रेजेंट अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स जो है दिए हुए हैं, जो कि हैं राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम बात करें संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की, तो हर एक मौलिक अधिकार अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करता है। जैसे आप समझेंगे कि राइट टू इक्वालिटी क्या है, तो राइट टू इक्वालिटी जो है बताता है कि किस तरीके से हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर उसके मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी। इसी के तहत एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 17, जो कि अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी कि छुआछूत की बात करता है, उसका विरोध करने की बात करता है। अगर आप देखेंगे राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमें आजादी देता है बोलने की, अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी देता है, कहीं पे भी घूमने की आजादी देता है और साथ ही साथ कोई भी व्यापार करने की आजादी देता है। आर्टिकल इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 19 से 22 के बीच में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21 का ए, जो कि बहुत बाद में ऐड किया गया है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 का ए जो कि कहता है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में पारित किया गया था, 2010 में उसको लागू किया गया। जितने भी स्टूडेंट्स है ये जानना इनके लिए बहुत जरूरी है कि आरटीई क्या है। आरटीई कहता है कि हर बच्चा, जो भी 6 से 14 साल का जो बच्चा है, उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ये उसका फंडामेंटल राइट्स होगा। ठीक, उसके अगर हम बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति का शोषण किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उससे रिलेटेड व्यवहार करने के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अधिकार 2 अधिकार हैं जिसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है। इसके तहत ज्यादातर बात की जाती है माइनॉरिटी की, यानी अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिए गए हैं ताकि वह अपने कल्चर, अपनी संस्कृति का जो भी जिस तरीके से भी जो है अपने अधिकारों को जो है रक्षा कर सकें। अगर हम बात करें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इतना इंपॉर्टेंट अधिकार था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने